की किताब अध्याय 13 उसकी 2 आयत कि क्या मनुष्य के, क्या पशुओं के, इजरायलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, क्योंकि ये तो मेरे ही हैं। हालेलुया। इसी व्यवस्था के अनुसार, इसी पवित्र वचन के अनुसार इस यूसुफ और मरियम ने, जो धर्मी हैं, जो प्रभु के हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, प्यारा जी, जो भय मानकर इन लोगों ने अपने बेटे को, जेठे को ले जाकर परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को मुंह दिखाया। हालेलुया। कि प्रभु तूने दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मेरे घर के अंदर संतान तूने दी है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि जेठा है ये। प्रभु तेरा धन्यवाद, और मैं तेरे सामने इसे अर्पण करने को लेकर आया हूँ। हालेलुया। अर्पण करने के लिए। हालेलुया। व्यवस्था की किताब अध्याय 27 की 28 आयत, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, ऐसा कोई वस्तु अर्पण की हुई हो तो वस्तुएं ना तो वो बेची जाए और ना ही वो छुड़ाई जाए, क्योंकि यहोवा के लिए वे परम पवित्र ठहरे। जो वस्तु परमेश्वर के लिए अर्पण कर दी गई है, उसके लिए क्या करें कि उसको ना तो वापस ली जाए और ना ही उसमें से कुछ बेची जाए, क्योंकि वो वस्तु क्या है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराई गई है। इसलिए अर्पण की हुई वस्तुओं के साथ में छेड़छाड़ ना करें और अर्पण कर दिया गया है। हालेलुया। इसलिए इन माता पिता ने अपने बच्चों को ले जाकर अर्पण कर दिया। ये है धर्मी की पहचान, ये है परमेश्वर में विश्वास करने वाले की पहचान, ये है परमेश्वर का भय मानने वाले की पहचान, ये है परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति की पहचान। क्योंकि ये व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर के वचन को मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर ने जो इससे कहा उसको सुनकर वैसा ही करने वाले, ये मरियम और ये यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह को, जो बालक है, इनका जेठा है, ले जाकर मंदिर में अर्पण कर दिया। हालेलुया। डेडिकेट टू गॉड, परमेश्वर को अर्पण कर दिया। अर्पण करना, अपनी वस्तुओं को परमेश्वर के सामने अर्पण करना। ये अर्पण करना ही हम नहीं जानते कि अर्पण कैसे करें। यदि कुछ दे दिया है तो वापस लेने की आशा करते रहते हैं कि वो वापस मिल जाए, परंतु परमेश्वर कहता है कि अर्पण कर दिया गया है तो वो वापस ना लिया जाए, क्योंकि वो तो परमेश्वर का ही है और वो पवित्र हो गया है। अर्पण करने से वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। अर्पण करने से मनुष्य यदि अर्पण कर दिया गया तो वो शुद्ध हो जाता है। बेटा या बेटी अर्पण कर दिया गया हो तो वो शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने का मतलब कि जैसा परमेश्वर शुद्ध है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही उस अर्पण की हुई वस्तु को परमेश्वर अपने जैसा शुद्ध और पवित्र ठहरा देता है। हालेलुया। The stamp of God Jesus, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्टैम्प पवित्र वाली लगा देता है कि तू धर्मी है। ये धर्मी माता पिता की पहचान, ये धर्मी जन की पहचान, ये परमेश्वर के वचन मानने वाले व्यक्ति की पहचान कि उन्होंने अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने। जिस व्यक्ति ने मुंह नहीं दिखाया अपने बच्चों का, वो अभी तक परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। क्योंकि माता पिता होते हुए, आप प्रभु में विश्वास करते हुए, आप कैसे धार्मिकता की रीति को भूल गए, इस धार्मिकता की प्रक्रिया को भूल गए, इस व्यवस्था के वचन को भूल गए। भाई, डेडिकेट करो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने आपके घर के अंदर बच्चे दिए हैं, संतानें दी हैं, ये परमेश्वर के सामने अर्पण किए जाएं। अर्पण नहीं है इसका मतलब कि गड़बड़ तो नहीं है। अर्पण, परमेश्वर को समर्पण कर देना, इसे डेडिकेट कहते हैं। कि परमेश्वर के भवन में ले जाओ, उसके लिए प्रार्थना करवाओ और परमेश्वर के सामने इस बच्चे का मुंह दिखाओ और याजक गोद में लेकर उससे प्रार्थना करें और अभिषेक का कुप्पी भरा हुआ तेल उसके माथे से लगाएं और उसको परमेश्वर के सामने अर्पण करें। हालेलुया। ये अर्पण करने की प्रक्रिया है कि परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हैं। ठीक है, ये
यदि जो व्यक्ति अभी तक इस प्रक्रिया को नहीं जानता, नहीं समझता है, समझें कि आपका जेठा है, चाहे आपका उसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितने भी आपके बच्चे हैं, परमेश्वर के सामने मुंह दिखाए जाएं, क्योंकि व्यवस्था कहती है इस प्रकार से, निर्गमन की किताब 13 उसकी दुआ जो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। घटना मुझे याद आती है, पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 10 से 28। यहाँ पर हन्ना नाम स्त्री है जो बांझ है, ठीक है। ये हन्ना स्त्री जो बांझ है और जो इसका पति है वो बहुत धर्मी है, और ये बांझ तो है लेकिन परमेश्वर का भय मानती है। परमेश्वर का भय मानने के कारणवश से इसका पति और इसकी पत्नी हर वर्ष परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, और जाकर इनके जीवन से कोई पाप या धर्म नहीं हो गया हो, इसलिए ये लोग क्या करते थे कि वहां जाकर परमेश्वर के वेदी पर याजक को देकर भेंट चढ़ाया करते थे। हालेलुया। और उसका नाम जो था, प्यारे अजीजों, एलकाना नाम एक पुरुष था। ये हन्ना का पति है। इसकी 2 पत्नियां हैं, इसकी एक से तो बच्चे हो रहे हैं लेकिन हन्ना से नहीं हो रहे हैं। इसलिए हन्ना और पनिन्ना और ये पत्नी और बच्चों समेत जब ये मंदिर में गए तो हन्ना क्या करने लगी, परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि परमेश्वर मेरी कोख कैसे कर बंद पड़ी हुई है, प्रभु तू मुझ पर दया कर कि मुझ पर भी तू अपनी संतान, मुझ पर भी तू अपने अनुग्रह दृष्टि करके मुझे भी संतान देने की तू कृपा कर प्रभु। ये प्रार्थना करने लगी और एक दीवार से ओट होकर ये स्त्री रो रो के फूट फूट के प्रार्थना लगी और कहती है इस प्रकार से, प्यारे अजीजों, कि वे व्याकुल को आवाज प्रार्थना करने लगी और बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी की को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसने मन्नत मांगी। हालेलुया। इसके बिलख बिलख के रोने को देखकर, इसके फूट फूट के रोने को देखकर, इसके शब्द की जो आवाज इसके मुंह से जो हौले हौले निकल रही थी कि बगल वाला भी नहीं सुन पा रहा था, उसको परमेश्वर ने सुन लिया। उसको देखकर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि की, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य की दृष्टि की और परमेश्वर ने इसकी बांझ कोख को खोल दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसको गर्भ ठहरा और गर्भवती होने के पश्चात में इसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम उसने क्या रखा, शमूएल। हालेलुया। उसने उस पुत्र का नाम शमूएल रखा क्योंकि शमूएल का मतलब होता है मांगा हुआ। हालेलुया। 20वीं आयत, तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके समय समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मांगा हुआ, मैंने मांगा है, इसलिए इसका नाम शमूएल है। प्यारे अजीजों, इस स्त्री ने बड़े आनंद के साथ इसका नाम शमूएल रखा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे रोने को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शब्दों को सुना। ना कि जो वहां का याजक था वो सुन पाया, परंतु याजक ने कहा कि हे स्त्री, जो तू कहती है परमेश्वर तेरे कहने के अनुसार तेरे लिए करे और तुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। एली को लगा कि शायद मतवाली हो गई है, दांत मधु पी लिया है क्या, उसको ऐसा फील हुआ, मनुष्य वाली फीलिंग, इसलिए उसके अंदर ऐसी आने लग गई। लेकिन उसने फिर ये भी कहा कि जैसा तूने चाहा है परमेश्वर तेरे लिए मुंह मांगा वर दे। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री को गर्भ ठहरा और ये गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया और इस स्त्री ने उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि वो हर साल जाया करते थे, परंतु इस स्त्री ने अपने पति को बोला कि आप जाइए परमेश्वर के भवन में जाकर आप दंडवत कीजिए और भेंट चढ़ाइए, लेकिन जब तक मेरा महीना पूरा ना हो जाए, देन उसके पश्चात में इस बालक का दूध ना छूट जाए, तब तक ये बालक मेरे पास रहेगा। जब इसका
दूध छूट जाएगा तब मैं इसको परमानेंट परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। स्त्री ने ऐसी मन्नत मांगी कि कोई मुझे बांझ ना कहे, कोई मेरी कोख को दोषी ना ठहराए, कोई मेरे लिए कमेंट ना दे। प्यारे जीजो, परमेश्वर ने इसके शब्द को सुनकर कि ये बड़े ही दिल से और टूटे हुए हृदय और मन से मुझसे प्रार्थना करती है और अपने लिए पुत्र का वरदान मांगती है और अपने पुत्र को मेरे लिए ये अर्पण कर देती है। परमेश्वर ने इसकी बांझ कोख को खोल दिया और परमेश्वर ने इसे पुत्र की आशीष दी। हालेलुया। और इसका जेठा पुत्र हुआ। हालेलुया। तब इस स्त्री ने क्या किया? पढ़ो निखिल 24 आयत। दूध छूट गया तब इस हन्ना ने क्या किया? हन्ना की मन्नत थी अपने पति के लिए कि ये पति जी, ये जो बच्चा हुआ है ना, आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है मुझे परमेश्वर के लिए अर्पण कर देना है। इसलिए पति जी, मुझसे आप इस विषय में आर्गुमेंट मत करना, इस विषय में पूछना मत, क्योंकि ये मैंने परमेश्वर से मन्नत से मांगा है। हालेलुया। और जो मैंने कहा है वो करना अवश्य है, और यदि नहीं करूंगी तो फिर समस्या आ जाएगी। इसीलिए इसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर से ये कहकर कि ये तेरे भवन के लिए प्रभु अर्पण हो जाएगा। ये बात को परमेश्वर ने सुन लिया और उसके लिए भी ये करना अनिवार्य था। इसलिए जिस स्त्री ने पति को पहले ही बोल दिया कि परमेश्वर के भवन में अर्पण किया जाएगा, ये मत बोलना कि बहुत समय बाद हुआ है तो यही रख लेते हैं, क्योंकि अर्पण की हुई वस्तुएं ना तो वापस ली जाएं और ना ही वो बेची जाएं। हालेलुया। व्यवस्था कहती है। इसीलिए इस स्त्री ने उस बच्चे को लेकर क्या हुआ, कहां को गई? उसको संग ले गई। तब उसने क्या किया? नंबर 1 उसने 3 बछड़े लिए। नंबर 2 एपा भर आटा लिया। नंबर 3 कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई। 3 चीज, ठीक है। और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। चौथी चीज, छूछे हाथ नहीं गई, खाली हाथ नहीं गई। जो परमेश्वर के भवन में भेंट देनी है, जो परमेश्वर का दास वहां उस भवन की रखवाली करता है, उस भवन को संभालता है, इसीलिए इन बात को देखते हुए वो स्त्री क्या करी कि उस स्त्री ने अपना मन बनाया और उस बालक को अर्पण करना है तो छूछे हाथ नहीं जाऊंगी। बाइबल साफ कहती है, जितने भी इजरायली हैं उनसे कह देना कि कोई भी परमेश्वर के सामने आता है तो छूछे हाथ ना आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्त्री का मन देके 3 बछड़े ले गई, एपा भर आटा ले गई और कुप्पी भर दाख मधु ले गई। हालेलुया। देन पुत्र को अर्पण करना ही था, उससे भी। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में ले जाकर एली याजक को दे दिया। ये जो मैंने मन्नत से मांगा था, हे याजक मैं ले आई हूं, ये परमेश्वर का ही है, परमेश्वर के लिए अर्पण किया जाए। ये हर्ष के साथ, क्योंकि इसका पति धर्मी था, क्योंकि ये स्त्री धर्मी थी, क्योंकि इसने बड़ी मन्नत से परमेश्वर से मांगा और धर्मी होने के कारण से, प्रभु में विश्वास करने के कारण से, यहोवा का भय मानने के कारण से इस स्त्री ने बिना संकोच किए, इसके पति ने बिना संकोच किए अपने पुत्र को परमेश्वर के भवन के लिए अर्पण कर दिया। डेडिकेट गॉड। हालेलुया। डेडिकेट गॉड, परमेश्वर को अर्पण कर दिया। इसे कहते हैं धर्मी होना, इसे कहते हैं व्यवस्था का पालन करना। भरे हाथ आई थी और भरे ही हाथ वापस गई। 1 सैमुएल दिया, उसके बाद में कई सैमुएल इसके पास परमेश्वर ने वापिस अर्पण करने, अर्पण महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपने
आपकी व्यवस्था को सुना है, जिन्होंने परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी सुना है, आपसे प्रार्थना है दयालु परमेश्वर प्यारे प्रभु जी कि हे परमेश्वर पिता, आपका वचन सबके देह प्राण आत्मा में काम करे और पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी को मोटिवेट करे प्रभु जी कि ये अपने आप को अर्पण करे प्रभु जी, ये अपने आप को परमेश्वर अपने बच्चों को आपके भवन में ले जाकर आपके सामने मुंह दिखाए प्रभु जी, और अभिषेक का प्रभु जी तेल इनके माथे पर लगाया जाए ताकि प्रभु जी अर्पण कर दिए जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपका जोरावर सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर बना है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हे प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर, ये अर्पण की विधि इनकी बुद्धि ज्ञान में है प्रभु, और आपको महिमा दे ताकि परमेश्वर 4 साल 5 साल का साल विश्वास करने वाले प्रभु आप में है परमेश्वर की संतानें भी हों प्रभु जी, वे आपकी महिमा के लिए अर्पण की जाए। आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है जलाली परमेश्वर, अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु, आप आपसे विनती करते परमेश्वर, सबको छूकर अपना जोरावर सामर्थ्य हाथ ला प्रभु जी, अभिषेक से भरे और प्रभु जी अपना अभिषेक हाथ बढ़ाकर प्रभु जी सबको आशीष दे और हर एक के द्वारा प्रभु आपकी महिमा। आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें यीशु। धन्यवाद प्रार्थना करता प्रभु जी, इनको छूले प्रभु जी, प्रभु जी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, छूकर अभिषेक करें प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा और तमाम प्रभु जी दुष्ट की शक्तियां, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले कार्य यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, तमाम शैतान के कार्य यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, हर एक भटका देने वाले दुष्ट की शक्तियां प्रभु नष्ट हो जाए, तमाम बीमारी की शक्तियां नष्ट हो जाए, जलती झील में था कुंड में प्रभु यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, जाओ यीशु के नाम में, हालेलुया। छोड़ो प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। नशे की दुष्ट आत्मा शक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो, दूर हो निकल यीशु के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अभिषेक इनके प्रभु जी, जितनों को वचन सुनाते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके मुंह में प्रभु जी आपका सामर्थ्य, इनके शब्दों में प्रभु आपका सामर्थ्य प्रभु जी, परमेश्वर इनके मुंह से निकले हुए शब्द प्रभु जी आपके शब्द होकर प्रभु जी दूसरों के कानों में पड़े प्रभु, और परमेश्वर सुनने वालों के हृदय छिप जाए। धन्यवाद प्रभु जी, मन परिवर्तित हो जाए। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आत्मा इनको अभिषेक दे, पवित्र आत्मा प्रभु जी अनॉइंटिंग करे प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ अनॉइंटिंग देम यीशु के नाम में अनॉइंटेड हो जाए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, परमेश्वर फल आए प्रभु, प्रतिफल आए प्रभु। धन्यवाद, मेहनत बेकार ना जाए प्रभु जी, ये बोते हुए जाते हैं प्रभु जी, कटनी काटे यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में ऐसा हो प्रभु जी। ये जितने प्रभु जी वचन बोले जाते हैं प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, परमेश्वर फल लेकर आए प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी छूछे हाथ वापस ना लौटे, पर प्रभु जी कटनी को काट कर लौटे यीशु मसीह के नाम में ऐसा, यीशु मसीह के नाम में ऐसा प्रभु, यीशु के नाम में ऐसा हो प्रभु जी। प्रभु जी रिसीव करें प्रभु आपके सामर्थ्य, रिसीव करें प्रभु आपकी आग को प्रभु जी, कीप देम लॉर्ड प्रभु, आप इन्हें दे दें यीशु के नाम में आए, यीशु के नाम में अभिषेक प्रभु, यीशु के नाम में सामर्थ्य प्रभु। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आप इनको रोज अपनी आत्मा की अगुवाई में ले चले, इनको प्रभु आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, इनको हाथों को छूकर प्रभु जी अभिषेक से भर दे प्रभु। धन्यवाद, ये प्रार्थना करें किसी के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करने से बीमार चले, इनके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा निकलकर भागे, तुरंत भागे, यीशु अभिषेक करे प्रभु। धन्यवाद, ये बीमारों को चंगा करें प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया प्रभु जी। अनॉइंटिंग देम लॉर्ड, अभिषेक से भर दे प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका, हालेलुया। आपके हाथों में सबको सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपनी आशीष को उड़ेला है, आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया हुई है प्रभु। धन्यवाद आपका परमेश्वर, सारी आदर में आपको देते परमेश्वर प्रभु जी। इतने बहन भाई आज नहीं जुड़े, सबको जुड़ने में सहायता करें, हर एक लोग जुड़े प्रभु, आपको महिमा दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके हाथ में सबको सौंपते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु
जी। हमारे क्षेत्र नगर पर दया करें प्रभु जी, पूरा नगर आशीषित हो, हमारा शहर आशीषित हो प्रभु। धन्यवाद, आपको ग्रहण करें सब परमेश्वर, जीवन पाए, अनंत जीवन सबको मिले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, सबको आपके हाथ में देते हैं, हमारे नगर को आपके हाथ में। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, जैसे आज मिले फिर मिले, आपको महिमा। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद पिताजी आपका, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगत और सहभागिता हम हर एक संसार के विश्वासियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स के साथ, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।